जय श्री राम, हर हर नर्मदे। तो हम ग्राम पंचायत झिकौली से निकल चुके हैं, यहाँ से अपना डेरा समेट कर अगले आश्रम की ओर। तो ग्राम पंचायत की तरफ से इन लोगों ने प्रसादी का व्यवस्था भी थी, तो सुबह सुबह इनके यहाँ जाकर बढ़िया से हमने गरम गरम चाय ली। सभी महाराज जी बहुत अच्छे थे, हमने भी चाय पी। चाय की चुस्की ले रहे हैं हमारे भाई। वहाँ से फिर निकलते हैं आगे रास्ते की ओर। तो ग्राम निवार में जाके एक मैया ने हमें रोक लिया चाय प्रसादी के लिए। मैया का घर तो बहुत छोटा था लेकिन दिल बहुत बड़ा था। बहुत मस्त चाय पिलाई मैया ने। तो यहाँ से निकल चुके हैं हम मैया के घर से आगे की ओर। हम पहुँचते हैं ग्राम पंचायत संदूक में। तो यहाँ पर संदूक वाले भाई साहब ने भी अपने खेत में ही सिस्टम बना रखा है सभी लोगों को चाय प्रसादी पिलाने का। महाराज जी ने फिर से चाय पिला दी हमें, तो हमने भी चाय पी ली। बढ़िया सुबह सुबह का टाइम है तो चाय तो बढ़िया लगती है फिर सभी महाराज जी। तो आगे जाके हम संगम क्रॉस करना है तो थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं इस समय। संदूक के बाहर ही एक महाराज जी ने अपना आश्रम बनाया है, जो कि पूना से आए हुए हैं यहाँ पर परिक्रमा वासियों को सेवा देने के लिए। तो महाराज जी ने बुलाया, लेकिन हमारा लंबा सफ़र है तो हम लोग आगे निकल जाते हैं। आगे जाके पहुँचते हैं हम मौनी महाराज के आश्रम, जो कि संगम तट पर है। महाराज जी ने बुलाया लेकिन हमें थोड़ा जल्दी था, रेत तब गई थी तो पाँव उसमें जल भी रहे थे, इसीलिए हमें आगे निकलना पड़ा महाराज जी से नर्मदे हर बोल कर के। तो हमारे पंकज भाई हमारे आगे चलते हुए, ये हमारे आगे हवा महाराज हैं जो हवा की स्पीड से चलते हैं, हमेशा आगे ही रहते हैं। अब हम कितने पीछे हैं, ये संगम पर पहुंच गए। बड़ा ही विशालकाय संगम है। माँ नर्मदा और माँ दुधई का मिलन हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पूजा अर्चना करना पड़ता है। तो हम सभी लोगों ने संगम महाराज पर पूजा अर्चना की, बत्ती लगाई, भोग लगाई। फिर दंडवत करते ही फिर हम लोग संगम महाराज को क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद हम मिलाते हैं आपको हवा महाराज से। ये रहे हमारे हवा महाराज, जो हवा के वेग से चलते हैं, टॉप गेयर डाल के मसक के बढ़िया से। तो हम अब यहाँ से निकलेंगे पांसी घाट की ओर, जो कि कुछ ही दूरी पर है यहाँ से। तो हम पहुँच गए पांसी घाट। तो हम पहुँच चुके हैं पांसी घाट। पांसी घाट बहुत ही अच्छा घाट है। यहाँ पर अखंड सीताराम का पाठ चलता है, जो कि निरंतर पता नहीं कितनी सालों से चला आ रहा है। बहुत ही अच्छा आश्रम है ये। यहाँ के संत महात्मा भी बहुत अच्छे हैं। एक बार यहाँ आएँ और यहाँ पर आके देखें, बहुत ही सुंदर मंदिर है यहाँ पर। तो हम आपको दिखाते हैं, ये रहा पांसी वाले महाराज जी का अखंड धूना, जो कि निरंतर जलता ही रहता है। महाराज जी के दर्शन तो नहीं हुए, तो दंडवत उनके धूने पर ही हमने कर ली। फिर हम सभी लोग प्रसादी पाने के लिए बैठ जाते हैं। महाराज जी हमें बढ़िया से प्रसादी परस के देते हैं, हम लोग बड़े ही प्रेम से पाते हैं। बहुत सुंदर प्रसादी थी। ये रहा हमारे सियाराम सरकार का दरबार। महाराज जी से कुछ वार्तालाप करते हैं। महाराज जी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। और हम आपको दिखाते हैं गौशाला। गौशाला में बहुत सुंदर गायें थी। ये शायद हरियाणा की हैं ये शायद गाय। और नंदी महाराज भी बहुत अच्छे थे। फिर यहाँ से हम निकलते हैं। फिर हमें मिलते हैं नर्मदापुरम की ये महाराज जी, जो कि इनका छोटा सा आश्रम चलाते हैं। ये भी परिक्रमा में है। इन्होंने हमें बुलाया है अपने आश्रम पर। फिर मिलते हैं हम महाराज जी से। महाराज जी से लेते हैं हम प्रसाद। तो हम सभी लोगों ने बारी बारी से महाराज जी से लिया प्रसाद। और फिर प्रसाद लेने के बाद महाराज जी को की हमने दंडवत, और पंकज भैया ने ली महाराज जी से आगे को जाने की आज्ञा। फिर हम पांसी घाट से निकलते हैं। पांसी घाट से निकलने के बाद हवा महाराज और पंकज महाराज दोनों मस्ती करते हुए जा रहे हैं, इनके साथ हम भी मस्ती करते हुए निकलते हैं यहाँ से। फिर हम रुके थोड़ी देर बीच में, जो हमारे बिछड़े हुए साथी थे जो कल मिले थे वो वापस मिल गए हमें। फिर हम यहाँ से पहुँचे आगे। आगे जो है ये रहा खैरे घाट। ये रही खैरे घाट की कुटिया। और आज खैरे घाट में लगा था मेला। ये
उसके बाद हम पहुँचे थोड़े आगे तो भंडारा चल रहा था। एक यहाँ साधु जी की कुटिया थी, तो साधु जी ने हमें रोक लिया चाय प्रसादी के लिए। बोले आए हो तो चाय प्रसादी पा के जाना, कुछ देर बैठो मेला देखो। फिर हम पहुँचे साधु जी के पास अंदर कुटिया में। साधु जी से पूछा कुछ सेवा करें क्या महाराज, लेकिन महाराज ने बोला नहीं महाराज, आप तो बैठो प्रसादी पाओ चाय पियो, फिर आगे का सफ़र जारी करो। हमने भी बोला चलो ठीक है महाराज की चाय पी ही लेते हैं, जब बोल रहे हैं तो। मेला का दृश्य लेते हुए हम दोनों ने पी थोड़ी सी चाय। फिर हम निकले आगे की ओर। आगे कुछ दूरी चलने पर ही एक आश्रम है, महाराज जी ने बताया था ज़्यादा से ज़्यादा 500 या 800 मीटर की दूरी पर होगा। तो हमने सोचा चलो वहीं चलते हैं, वहाँ पहुँचकर देखेंगे क्या व्यवस्था है। तो ये बढ़िया आश्रम पहुँच चुके हैं हम। ये आश्रम तो बढ़िया है, बहुत अच्छा आश्रम है और बहुत बड़ा आश्रम है। यहाँ लोग आते जाते रहते हैं। तो हम भी पहुँच गए। फिर क्या, हमने अपना बोरिया बिस्तर अंदर रखा और पहुँच गए माँ नर्मदा के तट पर। माँ नर्मदा के तट पहुँचकर हमने की माँ नर्मदा की आरती। माँ नर्मदा की आरती करने के बाद दीपक छोड़ा। दीपक छोड़ने के बाद हम चले आश्रम की ओर। तो हर हर महादेव, हर हर नर्मदे।